हाय गाइस। सो हमने सीरीज़ और टाइम वाइज टाइमलाइन पढ़ ली वॉर्स की। बट अब हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि जो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ वो आखिर क्यों हुआ, राइट। सो पार्टिसिपेंट्स इन द वॉर अगर हम देखें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कमांडेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव था जो कि कमांड करा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, एंड सिराजुद्दौला था दूसरे साइड पे, राइट। डेट ऑफ बैटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 23 जून 1757, 23 जून में। आज की डेट क्या है? आज तो अभी तो अप्रैल चल रहा है, जस्ट फॉर एक्नॉलेजिंग इट कि अप्रैल चल रहा है, मई जून 2 महीने और 16 जून को अपना प्रीलिम्स का पेपर है, तो उसके थोड़े टाइम बाद हुआ बैटल ऑफ प्लासी, राइट। So, place of battle in Bengal on the भागीरथी रिवर in the North Calcutta। भागीरथी रिवर के साइड में हुआ, राइट। कॉजेज ऑफ द वॉर अगर हम देखें तो एंटी इंग्लिश पॉलिसीज विच वर अडॉप्टेड बाय सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने कुछ एंटी इंग्लिश पॉलिसीज अडॉप्ट करी थी। हु वॉन द वॉर? इट वॉज अ डिसिसिव विक्ट्री फॉर द ब्रिटिश। ठीक है। Cause for the loss of Nawab. Trickery. First of all, Plassey was never fought. It was all trickery and diplomacy, right? On the part of Mir Zafar, who was his general and who sided with Robert Clive in the war. अगर हम रिजल्ट ऑफ वॉर देखें तो मीर ज़फ़र खान जो था ये एंटर्ड मुर्शिदाबाद विद क्लाइव एंड बिकेम नवाब ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। उसे गद्दी चाहिए थी, सो उसने क्लाइव को सपोर्ट किया, बोला कि मैं सिराज को धोखा दे दूंगा, राइट। एंड पे सब्सटैंशियल सम ऑफ मनी टू ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों? इस गद्दी के लिए एंड ऑल्सो क्लाइव एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। नाउ फर्दर, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये तो पहले कब हुआ? 23 जून को हुआ। ईयर कौन सा था? 1757 था ईयर। 23 जून एंड 1757 वॉज द ईयर, राइट। बैटल ऑफ पानीपत अगर हम देखते हैं कि बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ एंड पार्टिसिपेंट्स ऑफ वॉर बिटवीन नदर्न एक्सपेडिशनरी फोर्सेस ऑफ मराठा एम्पायर एंड कोalition ऑफ द किंग ऑफ अफगानिस्तान अहमद शाह दुरानी, रोहिला अफगान्स ऑफ दुआब एंड शुजा-उद-दौला, राइट। सो अगर हम देखें तो ये जो वॉर थी, मराठा एम्पायर था एंड कोalition था अफ़गानिस्तान के रूलर का, अहमद शाह दुर्रानी, रोहिला के अफ़गान्स का एंड शुजा-उद-दौला जो कि नवाब ऑफ अवध था। सबसे बड़ी बात ये थी कि नवाब ऑफ अवध इंडिया का होके भी इन रूलर्स के साथ दे रहा था। कॉज ऑफ वॉर था कि सरदार अदानी बेग जो गवर्नर ऑफ पंजाब था वो डिफीटेड विमुरा शाह सन ऑफ अहमद शाह अब्दाली। बेसिकली सन के चक्कर में हो रही थी लड़ाई, ठीक है। नाउ रिजल्ट क्या था वॉर का? मराठा लॉस्ट, दे लॉस्ट देयर प्रेस्टीज। इंग्लिश बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वॉर। क्यों? क्योंकि रीजनल पावर थी मराठा एक इम्पॉर्टेंट। अगर मराठा इस वॉर में हार गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका कॉन्फिडेंस गिर गया। सेकेंड, मराठा सुप्रीमेसी जो है वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गई। कॉजेज ऑफ द वॉर, इंटरनल डिस्प्यूट्स अमंग इंडियन रूलर्स। ऑब्वियसली अगर जो अवध का नवाब है वो इंडियंस का साथ ना देके अफ़गानिस्तान का साथ दे रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इंटरनल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं और इसे अपना खुद का बदला निकालना है इस वॉर में। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर 1764। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? 1757, राइट। एंड ये बैटल ऑफ ये पानीपत कब हुई थी? 1761 और ये 1764। जस्ट रिमेंबर द डेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टिसिपेंट्स इन द वॉर अगर देखें सो बक्सर जो था ना, बक्सर वॉज फॉट बिटवीन मीर कासिम, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच में हुआ था। नवाब ऑफ बंगाल शुजा-उद-दौला भी था, जस्ट रिमेंबर, एंड नवाब ऑफ अवध भी था एंड शाह आलम। देखो, मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल है, शुजा-उद-दौला नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम इज़ मुगल एम्परर, राइट। सो इनके बीच में वॉर हुई। फर्दर प्लेस ऑफ बैटल क्या था? नियर बक्सर विद इन टेरिटरी ऑफ बंगाल।
बक्सर प्रेजेंटली इज इन 38 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन इंडिया। कॉजेज वॉर की यही थे, प्राइमरी कॉज था कि कन्फ्लिक्ट हो रहा था बिटवीन इंग्लिश एंड मीर कासिम। मीर कासिम सपोर्टेड इंग्लिश, ठीक है, लेकिन उसे पावर नहीं मिल रही थी, ठीक है। मीर कासिम पॉलिसीज एनग्रेज्ड ब्रिटिश विच इवेंचुअली लेड टू वॉर। हु वॉन द वॉर? ऑब्वियसली ब्रिटिश डिफीटेड कंबाइंड फोर्सेज, एंड इसीलिए ब्रिटिश की सुप्रीमेसी और ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गई। कॉज फॉर द लॉस ऑफ कंबाइंड फोर्सेज, it was a victory of modern force over medieval feudal army. Result of war यही था, it led to signing of Allahabad Treaty 1765 by Robert Clive with मुगल emperor शाह आलम II, ठीक है, मुगल emperor शाह आलम II, शाह आलम II, राइट। मुगल एम्परर शाह आलम II ने साइन करी। फिर इलाहाबाद की ट्रीटी 1765 में ब्रिटिश गेन रेवेन्यू राइट्स ओवर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। नवाब ऑफ अवध शुजा-उद-दौला वॉज मेड टू पे वॉर इंडेमनिटी ऑफ 5 मिलियन रुपी टू द कंपनी। अब अगर हम एंग्लो इंडियन वॉर देखें तो एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से 69 को हुई थी। कॉजेज ऑफ द वॉर क्या है? 1766 में ईस्ट इंडिया कंपनी जॉइंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद अगेंस्ट हैदर अली इन रिटर्न फॉर सेशन ऑफ नॉर्दर्न सरकार्स। पार्टिसिपेंट्स इन द वॉर, ब्रिटिश अलॉन्ग विथ मराठास एंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद डिक्लेयर्ड वॉर ऑन मैसूर, राइट। Hyder Ali was able to bring Marathas and Nizam to his side. Hyder Ali was able to bring Marathas and Nizam to his side with skillful diplomacy, which resulted in his victory. 1769 में ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई जो कि एंड ले आई इस वॉर पे। सो लेट्स जस्ट फर्स्ट समराइज। एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 67 बक्सर के बाद। बक्सर कब हुआ था? वन सेकेंड 64 में हुआ बक्सर, 61 में हुआ पानीपत। नाउ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 67 से 69 में हुआ। सो 1666 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज्वाइन करा निज़ाम ऑफ हैदराबाद को अगेंस्ट हैदर अली। पार्टिसिपेंट्स इन द वॉर, हैदर अली वॉज एबल टू ब्रिंग मराठाज एंड निज़ाम टू हिज साइड। मराठाज तो एक्चुअली न्यूट्रल थे बट निज़ाम उसके साइड में था। 1679 में ट्रीटी हुई, कौन सी? ट्रीटी ऑफ मद्रास, ओके। सो अब फर्दर अगर हम देखेंगे सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 80 से 84 में हुआ था। कॉजेज ऑफ द वॉर क्या थे? मराठा अटैक्ड मैसूर इन 1771 बट ब्रिटिश रेफ्यूज टू ऑनर ट्रीटी ऑफ मद्रास। ऑब्वियसली ब्रिटिश ने कहा था मैसूर का साथ देंगे, बट जब मराठा ने अटैक करा मैसूर को, कब? 1771 में। सो ब्रिटिश वर लाइक हमने कब कहा, and they did not support Hyder Ali. Participants of the war कौन थे? Hyder Ali forged an alliance with Nizam and the Marathas and defeated British forces in Arcot. Result of the war क्या था कि Treaty of Mangalore हुई एक, and both the parties agreed to return the captured territories and prisoner of each other. उसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई 1790 से 92। कॉजेज ऑफ द वॉर ये थे कि जो टीपू सुल्तान था हु अज्यूम्ड कंट्रोल ऑफ मैसूर आफ्टर हैदर अली डेथ। हैदर अली कब डेथ हुई थी? सेकेंड एंग्लो मैसूर में हुई थी, ठीक है। हैड फ्रेंच हेल्प, तो ये जो था टीपू सुल्तान ये फ्रेंच की हेल्प लेता था। ही वॉज वेरी एडवांस्ड, मिलिट्री भी उसकी तरह फॉर्म करा था यूरोपियंस की तरह। एंड ही डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन ट्रावनकोर इन 1789। ट्रावनकोर एक फ्रेंडली स्टेट था ब्रिटिश का। पार्टिसिपेंट्स ऑफ द वॉर कौन था? टीपू सुल्तान एंड इंग्लिश लेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। सो भाई टीपू को हरा दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, एंड ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का भुट्टा है। सो या बिकॉज कॉर्न इज कॉर्नवालिस। रिजल्ट ऑफ वॉर ये था कि वॉर एंडेड विथ ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम 1792 में हुई, एंड टीपू ने डिसाइड करा कि हाफ ऑफ द किंगडम ऑफ इंग्लिश इंक्लूडेड एरियाज ऑफ मलाबार, दिंदीगुल, कूर्ग एंड बारामहल इट वुड बी सीडेड। फिर लास्ट फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799। कॉजेज ऑफ द वॉर थे कि टीपू रेफ्यूज टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस, कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए मैं सब्सिडरी अलायंस तो नहीं करूँगा, ऑफ लॉर्ड वेलेस्ले आ गया था फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर तक। थर्ड में कॉर्नवालिस था। सो टीपू अलाइंड विद द फ्रेंच विच ब्रिटिश सॉ एज थ्रेट।
थ्रेट। पार्टिसिपेंट्स ऑफ द वॉर थे मराठास, निज़ाम एंड इंग्लिश, ये तीनों एक साइड में हो गए थे। लास्ट में यही तो दिक्कत हो गई। रिजल्ट ऑफ द वॉर ये था कि ब्रिटिश सिक्योर्ड डिसिसिव विक्ट्री। बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम हुआ 1799। ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम थर्ड मैसूर वॉर में हुआ। बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम फोर्थ मैसूर वॉर में। टीपू's territories were divided between British Nizam of Hyderabad and core area around Seringapatam and Mysore was restored to Vodya dynasty, ठीक है, जो कि रूल कर रही थी उसे। नेक्स्ट वील बी लर्निंग इन नेक्स्ट वीडियो।